जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से ही घाटी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और बात बात पर बीजेपी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दाल नहीं गल रही है। भारत के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाजार का इस्लामीकरण कराना चाहते हैं। कुछ लोग इस्लाम को बड़ी ही चालाकी से भारत के सनातनी लोगों के खाने में मिला देना चाहते हैं। हलाल का सर्टिफिकेशन हर उत्पाद को मिलता है, दवाई से लेकर खाने तक को सभी को मिलता है ये सर्टिफिकेट। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए कि ये कितना ठीक है कि इस्लाम के कानून के हिसाब से जो प्रोडक्ट ठीक है उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ही सोचिए कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाजार को उनके नियमों के हिसाब से बनाना, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? एक सनातनी जब बाजार के लिए निकलता है तो वो बिना किसी धर्म में फर्क किए किसी भी दुकान से कुछ खरीद लेता है, लेकिन बाजार को कैसे मुसलमान पसंद और सनातन का विरोधी बनाया जा रहा है, ये सीधे सीधे बाजार का इस्लामीकरण है। क्या सनातनियों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो भी अपने नियम कायदे वाले प्रोडक्ट्स को बाजार में लॉन्च कर दे? इस भेदभाव को ही खत्म करने का यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया, लेकिन कुछ सरकार विरोधी लोगों को ये बात चुभ गई और अब वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। विपक्ष कुंठा से इतना ज्यादा ग्रसित है कि समाज और सनातन के हित में किए गए किसी भी काम का वो विरोध करने लगते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हलाल प्रमाणित उत्पादों को लेकर बीजेपी पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए लोगों से किए गए वादे किसी को भी पूरा करने में बीजेपी विफल रही है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले को कोकरनाग इलाके के लारनू में ये कहा कि ये बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वो देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां या प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए नहीं दे सके। गरीबों को गरीबी रेखा से और नीचे धकेल दिया गया है। उन्हें घर देने का वादा किया गया था लेकिन दिया नहीं गया। बीजेपी जनता से किया गया अपना कोई भी वादा भूल नहीं पाई है, इसीलिए अब वो हलाल और हिजाब के मुद्दे पर उतर आई है। बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन मुठभेड़ों में सैनिक शहीद हो रहे हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की योगी सरकार के फैसले से महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई हैं। विपक्षी दलों के साथ परेशानी ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अधिक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।